Good evening to all of you. Welcome to my channel मधुराणा केमिस्ट्री वर्ल्ड। प्रीवियस वीडियो में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा था, जिसमें हमने डिफरेंट इंट्रोडक्शन दिया था या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की हमने पढ़ी थी कि किस तरीके की फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं मेटल और नॉन मेटल। अब मेटल और नॉन मेटल्स डिफरेंट टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी भी शो करती है कि यानी कि वो किस किस कंपाउंड से किस किस केमिकल से रिएक्शन करके आपका क्या फॉर्म करती है, वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, मेटल की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, वाटर के साथ रिएक्शन करके कैसी प्रॉपर्टी शो करता है, आपके अदर्स एसिड के साथ रिएक्शन करके वो क्या प्रॉपर्टी शो करता है, ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, यानी कि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या फॉर्म करती है, कैसा बिहेव शो करती है कोई भी मेटल आपकी जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है या फिर एयर से रिएक्ट करती हैं। तो सबसे पहले जो आपका मेटल है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, जनरल टर्म अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हमेशा मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड। अब ये मेटल ऑक्साइड क्यों बनाते हैं या फिर ऑक्सीजन के लिए रिएक्टिव क्यों होती है मेटल? बिकॉज आपको पता है मेटल इज अ हाईली रिएक्टिव। मेटल जो आपकी होती है वो हाईली रिएक्टिव्स आपकी होती है, बिकॉज एक तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव्स होती है, दूसरा इनका क्या नेचर होता है, ये इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो आपकी मेटल्स होती है वो हाईली रिएक्टिव होती है, और जब हाईली रिएक्टिव होती है तो ये इजीली ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कुछ ना कुछ ऑक्साइड्स आपके फॉर्म करती हैं। अब कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ऑक्सीजन के लिए? आपको पता है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है, जैसे आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, इस तरीके की जो मेटल्स हैं आपकी वो हाईली रिएक्टिव होती हैं। हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये आपके मेटल के ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट आप देखोगे सोडियम मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, यानी कि सोडियम मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो क्या फॉर्म होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सोडियम लिया, इसकी रिएक्शन आपने ऑक्सीजन से करवाए और आपका बन गया सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यानी कि सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड्स बनाती है। उसी तरीके से जो आपकी पोटेशियम होती है, पोटेशियम मेटल, ये जब आपकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो ये इस तरीके का ऑक्साइड बनाती है K2O। ये है आपका पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, एक इसमें आपका क्वेश्चन आता है कि जो पोटेशियम और सोडियम होती है वो हाईली रिएक्टिव मेटल होती है। हाईली रिएक्टिव मेटल होने की वजह से इनको हमेशा केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है। केरोसिन ऑयल में डिप करके रखे जाने का रीजन यही है कि ये एयर से या फिर वाटर से, मॉइस्चर से बहुत जल्दी रिएक्शन करती है और आपकी क्या आग पकड़ लेती है। तो इसलिए इन सोडियम और पोटेशियम मेटल को हमेशा केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है ताकि इनकी रिएक्टिविटी आपकी स्लो रहे, ये डायरेक्टली आपके वाटर से या फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट ना कर पाए। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए
आपको पता है कि सोडियम और पोटेशियम मेटल हाईली आपके क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, और इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल ऑक्साइड ऑलवेज शो बेसिक नेचर, यानी कि मेटल ऑक्साइड मोस्टली आपकी बेसिक नेचर की होती है। ये आपका 7 से अप टू pH शो करती हैं। अब ये कैसे पता चलता है कि जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं? सबसे पहले आपको पता है ये सोडियम का ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन जब आप वाटर से कराओगे तो ये क्या बनाएगा, 2NaOH, ठीक है, 2NaOH, और ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, या फिर इन मेटल को एल्कलाइनी मेटल भी कहते हैं। एल्कलाइनी मेटल का मतलब है कि जो आपकी मेटल के ऑक्साइड, जिनमें मेटल के ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करने पर कोई बेस फॉर्म करते हैं, बेसिक नेचर शो करते हैं, यानी कि वाटर में इजीली इनके ऑक्साइड वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, तो उन मेटल्स के ऑक्साइड को या फिर उन मेटल को एल्काइली मेटल्स भी कहते हैं। इज इट क्लियर? आपका अगर मेटल के ऑक्साइड वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जा रहे हैं तो उन मेटल्स को आप क्या कहते हो, एल्कलाइनी मेटल्स। अब दूसरी चीज देखो, फॉर एग्जाम्पल आपने पोटेशियम ऑक्साइड लिया, इसकी रिएक्शन आपने करवाई वाटर से और आपका क्या बना, 2KOH, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आपका बन गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका मतलब है पोटेशियम के ऑक्साइड भी डिसॉल्व हो जाते हैं, इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, तो आपका क्या बनता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर कोई बेस बनता है, तो ये भी आपके क्या है, एल्कलाइनी मेटल्स है। अब दो से आप देखो कि जो मैग्नीशियम आपका होता है, मैग्नीशियम आपको पता है क्या है, मेटल है। मैग्नीशियम में रिएक्शन करी किससे, ऑक्सीजन से, तो आपका क्या बना, 2MgO, दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपका बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए जो मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर में थोड़ा डिफिकल्टी उन्हें डिसॉल्व होने में आती है, तो इसको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आपको आप वाटर में अगर मैग्नीशियम के ऑक्साइड को डिसॉल्व करते हैं तो ये इजीली डिसॉल्व नहीं होता है, इसमें तो आपको थोड़ा क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है, तब ये आपका डिसॉल्व होता है और आपका क्या बनाता है, MgOH का होल टॉइस, ये है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके आपका बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसको ये जो आपका इसकी जो वाटर में डिसॉल्व होने की प्रॉपर्टी होती है वो पार्शियली होती है, बहुत ज्यादा मैग्नीशियम के ऑक्साइड इजीली डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं वाटर में, इनको थोड़ा सा हीट देनी पड़ती है आपको, या फिर हीट करना पड़ता है। दूसरा देखिए, एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं, तो एल्यूमिनियम आपका क्या बनाता है, Al2O3, तो आपका क्या बनेगा 2 और यहां 3, इसको बैलेंस करिए 2, या फिर इसको आप Al2O3 इस तरीके से आप लिख सकते हो, Al2
ठीक है, ये है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हैं, एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो हमेशा एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक नेचर वो आपका क्या करते हैं, शो करते हैं। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब है एल्यूमिनियम के ऑक्साइड बेसिक नेचर भी शो करते हैं, बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं और एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं, तो ये हमेशा एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। दूसरा एग्जांपल आप देखिए, सपोज आपने जिंक मेटल लिया, जिंक की रिएक्शन आप करवाओगे ऑक्सीजन से, तो आपका क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड, ZnO, दिस इज जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। तो यानी कि मेटल की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से कराई जाती है, एयर से करवाई जाती है, मॉइस्चर से करवाई जाती है, तो वो हमेशा ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, बिकॉज जो मेटल्स आपकी होती हैं वो हाईली रिएक्टिव होती है, और सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल है वो है आपके सोडियम और पोटेशियम। लिथियम भी आपकी क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, और इन तीन मेटल्स को हमेशा केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।